वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। हमारा जो टॉपिक चैप्टर जो था वो था कम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो आज इसका 6th लेक्चर है। तो बस हमारे सिर्फ 2 लेक्चर रह गए और ये कम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमें जो टॉपिक करना है वो करना है स्क्वायर रूट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। आपकी शायद कम्प्लेक्स नंबर की 5th और 6th एक्सरसाइज होगी, शायद उसमें क्वेश्चंस आते हैं कि स्क्वायर रूट निकालो इस कम्प्लेक्स नंबर का। ओके, तो आज हम वही करना सीखेंगे। तो स्क्वायर रूट भी निकालने का एक सिंपल तरीका और एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, आप उससे भी निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास z क्या है, 7 + 24 अयोटा। ओके, क्या है 7 + 24 अयोटा। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। सबसे पहले हम सिंपल मेथड से करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसे लेट 7 + 24 अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y, ठीक है। ये हमें लेट कर लेना है, ठीक है। इस और क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। अगर स्केयरिंग बोथ साइड किया तो इसका क्या आ गया, 7 + 24 अयोटा। सॉरी, यहाँ पर हमें 7 + 24 अयोटा था ना। हाँ, यहाँ पर हमें क्या लेना है, रूट 7 + 24 अयोटा इज इक्वल टू x + अयोटा y। ओके, अब इसका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो स्क्वायर के साथ रूट कट हो जाएगा ना, और इधर क्या आ जाएगा, x + अयोटा y। यही आ जाएगा ना, सॉरी ये आ जाएगा ना। अच्छा, अब इसे हम एक्सपेंड कर देते हैं, यहाँ ही कर देता हूँ, x² + y² + 2ab है ना। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ पे कर दी। ओके, तो अब हमारे पास ये आ गया। तो अब देखो, रियल पार्ट यहाँ भी है, इमेजिनरी पार्ट, रियल यहाँ भी है और इमेजिनरी यहाँ भी है ना। तो यानी कि एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर के इक्वल आ गया। तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ना कि रियल पार्ट को रियल के इक्वल कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के इक्वल। चलो भाई, ये भी कर दिया ना, ये भी कर दिया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x² + y² का स्क्वायर। पहले भी ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया है एक सम में, -x² - y² का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² y²। आपको अगर याद हो, हमने एक सम में ये फॉर्मूला लगाया था, है ना। तो अब x² + y² तो हमारे पास है नहीं, लेकिन x² - y² है ना हमारे पास। तो ऐसे करते हैं, x² + y² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x² y²। यहाँ पे हमारे पास 2xy है। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, 4x² y² इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, 4x² y² का 576, यही आ गया ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, x² + y²। यहाँ पर हमारे पास था स्क्वायर, है ना। तो ऐसे करते हैं, 7 7 तो 576 में से अगर 49 प्लस हुए तो क्या हुआ, 625 है ना। 625 हमारे पास बच गया, इसे हम वैसे ही रहने देते हैं। अब टेक स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा, x² + y², क्योंकि स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल हो जाएगा, और 625 का रूट क्या आएगा, 25।
तो हमारे पास अब ये आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया ना। तो अब देखो एक ये वाली इक्वेशन है हमारे पास और एक ये वाली इक्वेशन है। तो अब इन दोनों से हम x और y का क्या पता कर सकते हैं, वैल्यू पता कर सकते हैं। और हमने लेट इसको इसके अगर हम x और y की यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, है ना। तो चलो इसे सोल्व करते हैं। हमारे पास ये और ये मैं ये रब कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस वैसे ही लिख देता हूँ। हाँ जी, तो ये थी हमारे पास इक्वेशन, ये दोनों। अब इसी तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और एक ये वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 7, यही आ गया। तो ये कैंसल, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और x क्या आ गया, अच्छा हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। हमारा ना यहाँ पर एक्स स्क्वायर सीधा भी पुट कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू ना भी निकाल ले दो, है ना। अगर मैं इसी में ही पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और वाई स्क्वायर क्या आ गया 25 माइनस 16 9, है ना। अब एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या है 16 और वाई स्क्वायर क्या आ गया 9, एक्स स्क्वायर 16 और वाई स्क्वायर 9 है। तो इसका मतलब एक्स क्या आ गया हमारे पास, इसमें अगर मैं रूट करूं और यहाँ पर भी रूट, तो ये क्या कट जाएगा, तो एक्स आ गया और यहाँ पर प्लस माइनस 4, क्योंकि रूट जब हम किसका करते हैं ना तो वो आंसर प्लस माइनस में आता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर स्क्वायर रूट कर दूं तो y यहाँ पे प्लस माइनस 3, x आ गया प्लस माइनस 4, y क्या आ गया प्लस माइनस 3। तो अब x और y को हम पुट कर सकते हैं। हमने पहले लेट किया था ना, इस तरह से मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ 7 प्लस 24 अयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, है ना। यही हमने लेट किया था। तो x और y का हमें वैल्यू पता करनी थी, इसीलिए हमने ये लेट किया, है ना। क्योंकि उसने क्या कहा था कि 7 प्लस 24 अयोटा का क्या निकालना हमें स्क्वायर रूट, हमने उसे ही लेट कर लिया कि जो इसका रूट है ना वो x प्लस अयोटा वाई आता है। हमें नहीं पता था कि वो क्या आता है, इसलिए हमने ये लेट कर लिया और हम उसे सोल्व करते गए। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए थी, क्योंकि अगर 7 प्लस 24 अयोटा का हमने स्क्वायर रूट किया है तो हमने तो कहा है कि उसकी वैल्यू यही आएगी, तो x और y का उसे वैल्यू भी तो बतानी पड़ेगी ना। तो इसलिए हमने x और y निकाला इसे सोल्व करके, है ना। तो x और y अब क्या आ गया, x प्लस माइनस 4 और y क्या है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस ऐसे करता हूँ मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो यहाँ पर इस तरह। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस 4 प्लस अयोटा 3, ठीक है। अच्छा अब ये तो था स्क्वायर रूट का लॉन्ग मेथड। अब सबसे आसान मेथड स्क्वायर रूट का, बहुत ही आसान मेथड, आप पेपर में लगा के आओगे वो सिंपल तरीके से हो जाएगी, है ना। हमने पहले तो ये लेट किया, उसने कहा कि 7 प्लस 24 अयोटा का स्क्वायर रूट चाहिए, तो हमने उसका स्क्वायर रूट करके ना उसे x प्लस अयोटा वाई, हमने कहा कि इसका अगर स्क्वायर रूट निकालता हूँ ना तो उसका आंसर x प्लस अयोटा वाई आता है। तो x प्लस अयोटा वाई आता है तो हमें इसे सोल्व करना पड़ा, x और y की वैल्यू पता करनी पड़ी, फिर पुट की और फिर हमारे पास आंसर आया, है ना। तो अब आपको सीधा मेथड बताता हूँ जो स्क्वायर रूट मिनटों में ही निकल जाएगा। हाँ जी, तो वो मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि z कोई भी दिया हो
है ना, उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, प्लस माइनस रूट मोड जेड प्लस ए अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट मोड जेड माइनस ए अपॉन 2। बस हमें ये करना है और सारा का सारा आंसर आ जाएगा। तो चलो ऐसे करते हैं, वही एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास z क्या था, 7 प्लस 24 आयोटा, यही था ना, है ना। तो हम पहले क्या करते थे कि इसका स्क्वायर रूट मान लेते थे x प्लस आयोटा वाई, और उसे सोल्व करके x और y की वैल्यू पता करते थे और x और y में पुट कर देते थे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है बस। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, पहले तो मोड जेड चाहिए। चलो इसका मोड जेड निकाल लेते। मोड किस तरह निकलता है, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, 49 प्लस 24 का 576, 625। तो ये क्या आ गया, हाँ ठीक है 25 आ गया, है ना। हमारे पास मोड आ गया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी, हमने इसे पहले ही निकाल लिया। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से, ठीक है। तो पुट करें, चलो भाई क्या करना है, प्लस माइनस ब्रैकेट रूट मोड जेड की वैल्यू 25 प्लस ए का क्या मतलब हुआ, ए का क्या मतलब हुआ, हम इस तरह से नहीं लिखते z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये इसका फॉर्मूला मैंने इस तरह, यानी कि ए यहाँ पर रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर रियल पार्ट क्या हुआ, 7 अपॉन 2 प्लस आयोटा रूट मोड जेड 25 माइनस 7 अपॉन 2। तो बस इसे सोल्व कर दो और हमारा आंसर आ गया। तो क्या आ गया, प्लस माइनस 25 प्लस 7 अपॉन 2। इसे सोल्व करता हूँ तो क्या आ जाएगा, रूट 16। और अगर इसे करता हूँ 25 में 7 गए अपॉन 2, यहाँ पर रूट 9। ठीक है, आप ये सोल्व कर लेना, मैं सीधा कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हुई पड़ी है इसलिए मैं सीधे ही लिख देता हूँ। तो हमारे पास ये आ गया, है ना। तो अब आंसर क्या हुआ, सिंपल, रूट 16 का 4 और रूट 9 का 3, और यही आंसर हमारा पहले आया था, है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो हमारा क्या आंसर आएगा, प्लस माइनस 4 प्लस आयोटा 3। तो यही हमारा आंसर पहले आया था, ओ सॉरी 4 प्लस आयोटा 3, है ना। तो यही आंसर पहले आया था और यही आंसर अभी। लेकिन देखो वो कितना लॉन्ग मेथड था, ये कितना सिंपल है, बस ये फॉर्मूला लगाओ। हमें ज़रूरत किसकी है, मोड जेड की, ए हमारे पास रियल पार्ट है, तो ये आंसर आ गया। तो ऐसे करते हैं, इसकी कुछ और एग्जांपल भी करते हैं ना, हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। वैसे स्क्वायर रूट हम जिस मर्जी तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट जैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे ही ये है। तो चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इसे मैं फॉर्मूले को लिखा रहने देता हूँ, ठीक है। तो चलो भाई एग्जांपल ले लेते हैं, 3 माइनस 4 आयोटा। मैं कहता हूँ कि 3 माइनस 4 आयोटा का आपको स्क्वायर रूट निकालना है भाई, 3 माइनस 4 आयोटा का। तो हमें सबसे पहले तो क्या चाहिए, मोड जेड। तो चलो भाई 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16। तो ये भाई 5 आ गया हमारे पास, आ गया ना, है ना। तो अब हमें सिर्फ क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है। क्या करना है, प्लस माइनस पहले लगाना है, रूट
प्लस माइनस रूट मोड जेड आया 5 प्लस ए यानी कि रियल पार्ट यहाँ पर क्या है 3/2 प्लस अयोटा रूट मोड जेड 5 माइनस रियल पार्ट 3/2। बस इसे सोल्व कर देते हैं हम। 8/2 4, 2/2 1, तो ये क्या आ गया प्लस माइनस 2 प्लस अयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया है ना, यही आ गया ना। तो ये कितना आसान था। तो इस मेथड से हम ना सिंपल स्क्वायर रूट सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं हम। अच्छा सॉरी, मैंने आपको एक बात और बतानी थी कि अगर हमारे पास इस तरह से सम हो, सॉरी अगर हमारे पास 3 + 4 अयोटा है तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, 3 - 4 अयोटा है तो यहाँ पर क्या करेंगे माइनस का साइन लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या लेंगे माइनस का साइन लेंगे। तो यहाँ पर 3 माइनस था तो हमें यहाँ पर माइनस का साइन लेना है। ठीक है, ये मेजर बात ये मैं भूल गया आपको बताना। ठीक है, तो यहाँ पर हम माइनस का साइन लेंगे, बस और कुछ नहीं है, लेकिन है आसान। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 + 4 अयोटा है तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, 3 - 4 अयोटा तो यहाँ पर माइनस का साइन लेंगे। अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ, उसमें दोनों ही प्लस और माइनस दोनों का आपको पता लग जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो भाई, हमारे पास क्वेश्चन है। हाँ जी, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, वो कहते हैं कि टू प्रूव, आप हमें प्रूव करके दिखाइए। क्या करना है, प्रूव करना है कि 4 + 3 √-20 क्या है, 4 + 3 √-20 का 1/2 ये है। ओके, प्लस 4 - 3 √-20 का 1/2 = 6 आता है भाई। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर इसे हम ध्यान से देखें तो 1/2 का मतलब क्या होता है रूट, है ना। तो ये कम्प्लेक्स नंबर ही है। ये देखो, अगर रूट में माइनस आ जाए तो वो अयोटा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं इसे लिख दूँ तो ये आएगा, ये 4 + 3, यहाँ पर अगर रूट उसी तरह से रहेगा माइनस का, कि यहाँ पर क्या बन जाएगा अयोटा, है ना। ये 1/2 + 4 माइनस अयोटा 3 √20। तो क्या होगा कि कम्प्लेक्स नंबर का हमें क्या निकालना है रूट, है ना। 1/2 का मतलब रूट होता है ना, यानी कि 2 का रूट, यानी कि ये क्या होगा 2 की, यानी कि 1/2 पावर, है ना, यही होती है ना। तो इसका मतलब उसने हमें सम दिया हुआ है, जानबूझकर ये दिया, निकालना क्या है सिर्फ स्क्वायर रूट, है ना। इसका भी स्क्वायर रूट और इसका, और स्क्वायर रूट का तो हमें फॉर्मूला ही पता है। और ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे बीच में प्लस है तो फॉर्मूले में प्लस लेना, और अगर माइनस है तो माइनस लेना है। तो ऐसे करते हैं, पहले हम प्लस वाला सोल्व करते हैं, ये वाला, और फिर ये माइनस वाला, ठीक है, सोल्व करेंगे। चलो भाई, हाँ जी, तो हमें पहले हम इसका सोल्व करने में शुरू करते हैं। तो चलो भाई, इसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ। क्या था, +- mod z + a/2। यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि प्लस हो तो प्लस लेना है और माइनस हो तो माइनस लेना है ना। अयोटा mod z - a/2। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो चलो भाई हम पुट कर देते हैं।
अच्छा, इसका मोड z क्या आएगा? 4 का स्क्वायर प्लस 3√20 का स्क्वायर। तो इसका जब आप ये करोगे तो 16 प्लस 9 हाँ जी 14 आएगा। ठीक है, इसे आप निकाल लेना, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन ही है। तो यहाँ पे क्या आ गया 14 प्लस यहाँ पे रियल पार्ट क्या है 4/2, यहाँ पे प्लस है तो हम क्या लेंगे प्लस अयोटा 14 माइनस 4/2 प्लस माइनस 14 प्लस 4 18/2 9 प्लस अयोटा 5, यानी कि क्या आ गया हमारे पास आंसर, ये आ गया ना। इस वाले पार्ट का तो हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा पार्ट था वो था 4 माइनस अयोटा 3√20 का स्क्वायर रूट, यानी कि 1/2 क्या होता है स्क्वायर रूट। तो हम उससे सोल्व करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहीं पे मैं चेंज कर देता हूँ, माइनस था ना, तो अगर माइनस है तो यहाँ पर क्या लेना है माइनस। तो चलो भाई, मोड तो वही रहेगा ना, यहाँ पे अगर माइनस भी मैं कर दूँ तो माइनस का स्क्वायर कर रहा हूँ वो तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मोड z क्या आ गया 14 प्लस a 4/2, यहाँ पे माइनस, बाकी सब कुछ वही है, बस साइन ही चेंज हुआ। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो ये आ गया हमारा आंसर। है ना, सेकंड पार्ट का ये आ गया। तो उसने हमें क्या कहा था, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो वो जो पहला पार्ट था वो प्लस ये वाला पार्ट इज इक्वल टू 6 आना चाहिए, है ना। हमारे पास इसका ये आ गया और पिछले वाले का भी है, तो हम उससे प्लस करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर 6 आता है कि नहीं। चलो भाई, तो हमारे पास ये दिया स्टेटमेंट में यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ। बोर्ड छोटा है इसलिए पता नहीं चलता, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं रब कर देता हूँ। ठीक है ना, लेकिन मैं यहाँ पर स्टेटमेंट दोबारा लिख देता हूँ। देखो हमारे पास स्टेटमेंट ये थी, (1/2) प्लस 4 माइनस 3√-20 की 1/2 इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूव करना था 6 प्रूव करना था। हमने ये वाला भी निकाल लिया और ये वाला भी हिस्सा निकाल लिया ना। तो इस वाले का हमारा जो आंसर आया था वो था ये 3 प्लस √5 अयोटा, और इस वाले का क्या था 3 माइनस √5 अयोटा, है ना। चलो भाई इसे सोल्व करके देखते हैं। अच्छा, ये प्लस का 5 अयोटा, ये माइनस का, ये तो गया, और 3 + 3 6, तो ये आंसर आ गया ना, है ना। तो बस कितना आसान था, हैंस प्रूव। यानी कि हमारे पास LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, है ना। तो देखो कुछ नहीं था, उसने सिर्फ 1/2 दिया हुआ था जानबूझकर। तो 1/2 होता क्या है स्क्वायर रूट, और हमें स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर का निकालना इस फॉर्मूले से सबसे आसान है। ये फॉर्मूला लगाओ, अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस वाला ले लो, और प्लस है तो प्लस वाला ले लो, और ये देखो हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि अगर प्लस हो यहाँ पर तो यहाँ पर प्लस लेना, अगर यहाँ पर देखो जैसे माइनस था तो हम क्या लेंगे माइनस ही लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि ये गलती कर दी थी। अभी देखो मैं भी बताना आपको भूल गया था ना पहले, तो वो क्या होता है कि जल्दी जल्दी में बताना, कई बार मैं भूले, लेकिन आप पेपर में मत भूलिएगा। ठीक है ना, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, बस ये याद रखना है। एक तो ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, हमने अब 3 सम कर लिया ना, तो बस ये जरूर याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। तो आज हमने क्या किया स्क्वायर रूट, और हम एक और टॉपिक इसका कर लेते हैं। वो सम्स कुछ इस तरह से होते हैं, आपको मैं बताता हूँ कि हमें इस तरह से दिया होता है
आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि टू इवेल्युएट, आप इवेल्युएट करें इसको x की पावर 4 माइनस 3x³ यानी कि इक्वेशन दी होती है प्लस 3x² प्लस 99x माइनस 95। तो ये इस तरह से इक्वेशन दी होती है, हाँ। और क्या लिखा होता है, टू इवेल्युएट दिस व्हेन x इज इक्वल टू 3 माइनस 4 होता है। तो उसने ये कहा है कि आपको इसे इवेल्युएट करना है, इसे सोल्व करना है। अगर x हमारे आपके पास 3 माइनस 4 होता है, यानी कि ये उसने हमें गिवन दिया हुआ है। तो चलो भाई फिर पहले तो इसे ना इसी तरह की इक्वेशन बनाते हैं। तो चलो भाई, अच्छा हमें इसे ना 3 को इधर ले आते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू ये या ये वही लाइन लेते हैं, ठीक है। गिवन हमारे पास ये था ना, तो उसे मैंने ले लिया और इसको क्या किया, इसे स्केयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। ये क्या आ गया, a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि ये आ गया ना। और इधर का स्केयर 16 आयोटा स्केयर है, और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्वेशन बन गई, ये देखो 16 को भी मैं इधर लिया तो 16 प्लस 9 25, ये देखो ये इक्वेशन बन गई। तो आपको बस यही करना है कि आपको जो भी गिवन दिया हो ना, उससे आपको क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्या बनाना है, इक्वेशन बनानी है। और इक्वेशन बनाते ही आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा तरीका है कि इसको ना इससे डिवाइड कर देना, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देना। अच्छा, अब डिवाइड कर देते हैं हम। हाँ जी, हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी, x² माइनस 6x प्लस 25। तो हम चलो इस तरह से इसे डिवाइड करते हैं भाई। क्या आया, x की 4 माइनस 3x³ प्लस 3x² प्लस 99x माइनस 95, ठीक है। तो हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं x² लूँ, x² इंटू x² x4 माइनस 6x³ प्लस 25x², यानी कि मैंने x² लिए, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ना तभी वो बनता है ना। आपको आती है ना ये सोल्व करनी, वैसे हम इसे करते हैं क्लासेस में। और अगर नहीं भी आती तो ये देखो, इसको यहाँ पर लिखना है उतनी पावर बना के। हमारे पास स्क्वायर थी ना, यहाँ पर 4 चाहिए थी, तो मैंने किससे कर दिया, x की स्क्वायर से। यानी कि अगर यहाँ पर करूँ तो x की 4 बन जाएगी ना, इस तरह से की है। तो इसे डिवाइड जैसे करते हैं, उसका साइन ये माइनस, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस। चलो भाई, यहाँ पे हमारे पास ये तो कट हो गया ना। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है, 3x² माइनस 25, तो यहाँ पर क्या आ गया, -22x², ठीक है। और यहाँ पर क्या है, प्लस के 6x³, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3x³, ये बच गया ना हमारे पास। तो यहाँ पर हम प्लस 99x ये उतार लिया। अच्छा, अब हमारे पास क्यूब चाहिए, यानी कि इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं 3x से कर देता हूँ, किससे, 3x से, यानी कि 3x³ बन जाएगा ना, ये मुझे वही चाहिए, है ना। और अगर इसको करूँगा तो -6 = 18x², तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस यहाँ पर बन जाएगा 75x, ठीक है। अब अगर इसे सोल्व करते हैं तो ये कट हो गया, 99 में 75 गए, हमारे पास 24x, है ना। और यहाँ पर क्या है, 22 माइनस का और प्लस का 18, यानी कि 4 -4x², ठीक है, ये बच गया। तो अब यहाँ पर -95 भी कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे x² चाहिए, x² तो है ही, है ना। लेकिन यहाँ पर -4 है, तो मैं इसको -4 से मल्टीप्लाई कर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, -4 इसी, यानी कि x² प्लस 3x -4, ठीक है।
यहाँ पर आपको बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो इस यहाँ पर क्या आ गया -4x² + 24x - 100। तो इसे कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, ये का आ गया 5 और यहाँ ये भी कैंसिल हो गया ना 24 से 24। तो हमारे पास क्या बचा 5, ठीक है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें वो पता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है ना, यही होता है ना। तो हम वही करेंगे। ये देखो डिविडेंड, मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं अच्छी तरह से लिख के बता देता हूँ कि हमारे पास देखो क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, है ना। तो डिविडेंड हमारे पास ये था, यानी कि मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको यहाँ पर होता है डिविडेंड, अगर नहीं किसी को बता दो, यहाँ पर होता है डिवाइज़र, ठीक है। डिविडेंड डिवाइज़र, यहाँ पर कोशिएंट, और जो यहाँ पर आता है वो क्या होता है रिमाइंडर, नीचे है ना। ये तो रिमाइंडर तो हमें पता ही है, ठीक है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हाँ जी, तो ऐसे करते हैं। डिविडेंड तो ये था ना, चलो मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ आपको। हाँ जी, तो हमारे पास जो डिवाइजर आया था वो डिवाइजर आया था x² - 6x + 25। कोशिएंट हमारे पास आया था x² + 3x - 4। रिमाइंडर हमारे पास आया था 5, है ना। तो बस हमें इसी तरह से इसे बस सोल्व करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखो x² - 6x + 25, ये जो था ना, जब मैंने आपको कहा था कि टू इवैल्यूएट दिस, व्हेन आपको क्या लिखा था, व्हेन x = 3 - 4 आयोटा। तो अगर आप देखोगे ना, जब हमने इसे स्केयरिंग बोथ साइड करके सोल्व किया था, तो जो उसका इक्वेशन बनी थी वो पता है क्या बनी थी, x² - 6x + 25 = 0। आप वीडियो पीछे करके देख लो, ठीक है। ये वाली इक्वेशन बनी थी, यानी कि इस यहाँ पर मैं क्या 0 पुट कर सकता हूँ, इनटू यहाँ पर क्या आ गया x² + 3x - 4 + 5। 0 इंटू कुछ भी हो वो क्या हो जाता है 0, और यहाँ पर क्या बच गया 5, यानी कि 5 क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इन इक्वेशंस को अगर इस तरह से दिया हो तो आपको सोल्व करने का यही तरीका है, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि जो भी आपको गिवन हो उसे आपको सोल्व कर लेना है, ठीक है। सोल्व करने के बाद आपको इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देना है बस। जैसे कि इसे सोल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आई थी, है ना। तो इस इक्वेशन ने हमने इस इक्वेशन को हमने इससे डिवाइड कर दिया, और बाद में डिविडेंड इज इक्वल डिवाइडर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया, ठीक है। तो आज हम इतना ही करते हैं। इसके बाद आपकी शायद बस एक कम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म रह गई और कुछ सिंपल से सम रह गए होंगे, ठीक है। तो बस इसके आगे सिर्फ लास्ट क्लास होगी, अगली क्लास आपकी, और कम्प्लेक्स नंबर आपका यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।